So hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So from this video we will start a detailed introduction of the Python. So let's start. Like we will start with the Python. So what is Python? Python is a general purpose high level interpreted language. अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा बट आई विल मेक इट क्लियर. जनरल पर्पस, ठीक है. सो ये नॉर्मल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. मींस इसको आप डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है. और हाई लेवल मींस हाई लेवल इज़ अबाउट द कंप्यूटर. लाइक वी अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वी जस्ट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज. सो इंग्लिश इज मीन्स हाई लेवल. हाई लेवल क्यों बोला इसको हमने? बिकॉज इट इज़ हाई लेवल विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर, ठीक है. हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 और 1. सो उसके लिए जो नेचुरल लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ हाई लेवल. दैट्स वाई हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड मीन्स क्या होता है कि पाइथन जो होता है हमारा वो इंटरप्रेटर को यूज़ करता है. दैट्स वाई दिस इज़ इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटर, ठीक है. इसको और आगे में हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है. डिटेल में देखते हैं. सो इट इज़ डायनेमिकली टाइप्ड. नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है. इसमें क्या बात है, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी, सो इन द सी लैंग्वेज वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल. लाइक इफ़ अ वेरिएबल ए, अगर कोई वेरिएबल ए है वो इंटीजर टाइप का है, सो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है सी लैंग्वेज में कि द वेरिएबल इज़ ऑफ इंटीजर टाइप. But in the Python we don't have to specify it. We directly write like that, a equals to 2. So automatically it is dynamically typed that a is of integer type, ठीक है. Next thing is program saved with .py extension. We all know that if you have done programming with Python, so आपको फाइल .py extension के साथ सेव करनी पड़ती है, like hello.py. So this is the name of the file which we save. Property taken from different languages. So actually Python जो है वो different languages से मिल के बनी हुई है, ठीक है. जैसे इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि C++ के थ्रू लिया गया है, ठीक है. C से भी बहुत सी चीज़ें ली गई हैं. C पे ही तो बेस है एक्चुअली. सो इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस. प्रोसीजरल है, ठीक है, फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है. इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं, ठीक है. यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट. सो मेनली ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है ये आपके लिए लिखा हुआ है. आई विल ऑल्सो शेयर दोज नोट्स. लाइक जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगी उसमें मैं एक कंप्लीट करके पूरा सेक्शन इंट्रोडक्शन का आपको शेयर कर दूंगा. सो यूज़ फॉर वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट में जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल दूँ आपको, तो फ्लास्क एंड Django, ठीक है. ये दो मेनली लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं. Django, ओके. ऑटोमेशन में यूज़ होता है. डेटा साइंस में नाउअडेज डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको हम आगे कवर भी करने वाले. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है. सो वाई पीपल यूज़ इट? पाइथन को हम क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ईजी टू यूज़ होता है हमारे लिए. पाइथन इज़ लाइक यूज़ नेचुरल लैंग्वेजेस, और नेचुरल लैंग्वेज के साथ साथ उसका सिंटैक्स बहुत इजी है, रीडेबल है, मेंटेनेंस बहुत इजी है. लाइक अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सो सी में क्या होता है, हमको ऐसे पूरा लाइक इंक्लूड, पहले हमें क्या करना पड़ता है, io.h हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं. देन मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, void main, ठीक है. देन करली ब्रेसेस का ध्यान रखना पड़ता है. बट इन पाइथन वी डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स. वी जस्ट हैव टू क्रिएट दिस. लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ hello.py, हमको ये फाइल क्रिएट करनी है. डायरेक्टली इसके अंदर क्या लिखना है हमें कि प्रिंट हेलो, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है. सो ये क्या करेगा, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा. So syntax is very easy in the Python. That's why most of the people nowadays use this.
एंड रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिकॉज साइंटिस्ट डोंट दे डोंट वांट a language which is very hard to learn, so they it is easy to use Python and learn easily. Developers productivity, less type, ठीक है, less to type, ठीक है, less to debug, जैसे मैंने बताया टाइम कम लगता है, less to maintain, run immediately, ठीक है, without lengthy compile and link steps, ठीक है, प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी होती है, पाइथन प्रोग्राम्स रन अनचेंज्ड ऑन ऑल मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो आप पाइथन को क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। सपोर्ट लाइब्रेरीज़ है, सो आपको क्या होगा कि हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी मिल जाएगी पाइथन के अंदर, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अदर लैंग्वेजेस। उसमें आपको खुद के फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, बट पाइथन में मोस्ट ऑफ द काम के लिए आपको लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। कंपोनेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, कैन बी इंटीग्रेटेड एंड कम्युनिकेटेड विद अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। आगे अगर आप डिटेल में करते हैं तो पाइथन क्या है कि दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी इंटीग्रेट होकर कुछ फंक्शनैलिटीज़, जैसे कि अगर हम डेटा साइंस की फील्ड में बात करें या फिर मशीन लर्निंग, सो वी क्रिएट मॉडल इन पाइथन लैंग्वेज एंड मेक इट टू बी इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेजेस। इंजॉयबल भी है बिकॉज ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू विद पाइथन, हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लाइक राइटिंग पोर्टेबल मेंटेनेबल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स यूटिलिटीज़, ठीक है, हम सिस्टम के साथ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे लिखा हुआ है डू पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस एंड थ्रेड्स। सो हम मेनली सिस्टम के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। GUIs क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट स्क्रिप्टिंग अलाउ पाइथन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ नेटवर्क टास्क, नेटवर्क रिलेटेड जो टास्क हैं उनको भी पाइथन के थ्रू किया जा सकता है। कंपोनेंट इंटीग्रेशन, जैसे कि पाइथन एक्चुअली इंटरफेसेस टू ऑल कॉमनली यूज्ड रिलेशनल डेटाबेसेस एंड सिस्टम, ठीक है। सो कंपोनेंट का इंटीग्रेट, जैसे कि अगर आप बात करें डेटाबेसेस क्रिएट करना, सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का। डेटाबेस प्रोग्रामिंग भी करते हैं हम बैकएंड में, ठीक है, जैसे कि SQLite के साथ काम करना, सो उसमें इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे यूज़ होते हैं पाइथन के। हम डायरेक्टली जो क्वेरीज़ होती हैं डेटाबेस की, वो हम डायरेक्टली पाइथन में लिख सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत यूज़ होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होता है पाइथन के थ्रू, सो यू कैन रैपिड यूज़ इट फॉर क्रिएट द प्रोटोटाइप्स। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग जो कि हम देख रहे हैं नाउअडेज, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, all these are scientific programming. Gaming, data mining, Excel, robotics, so these are all the things like image processing बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रोबोटिक्स, LLMs तो हम देख ही रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज वाले LLM मॉडल्स भी बहुत यूज़ हो रहे हैं। सो सारे ही चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। सो दैट्स वाई आई mentioned like Python is a versatile language. You can use it anywhere, like if you want to connect any hardware from the electronic background, any student want to work with like automation type of things, so they can use Python. Scientifically you can use it. Software development, for the software development you can use it, and for normal programming, mathematical programming, you can use Python. So like it covers most of the things. Excel, spreadsheet, function, media file content, AI, expert system programming. So I have also mentioned that libraries which are used for these things, so you can like read it properly, okay, and like whichever you find like use, so you can use it for your particular project and all, ठीक है। limitations क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। it is slower, the main problem is like it is slower than the other languages like C, because it is dependent on it is dependent on so many built-in function, or you can say like a particular function
it is made up of so much programming. So for running a simple code in Python, it takes more time as compared to the same code in other language. If you are performing a task by using Python, so the time it will take, which will be greater than the time taken by the other languages. So it is slower and slower than the compiled languages, ठीक है, like C and Java. अब इसका भी एक रीज़न है क्यों स्लोअर होता है, इसके पीछे एक और रीज़न होता है, लाइक इट इज़ नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज़ इंटरप्रेटर बेस्ड, ठीक है, नॉट बेटर फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन. लाइक इफ़ यू क्रिएट अ प्रोग्राम, सो मेनली जैसे कि मैंने जो पहला रीज़न दिया था आपको कि पाइथन जो है वो बहुत, जैसे अगर आप पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, या उसको आप कोड लिखते हैं लाइक इन सी, सो इट विल परफॉर्म मच फास्ट. जैसे कि सी में आपको उसी चीज़ का कोड लिखना पड़ेगा, सो वो ज़्यादा फास्ट होगा. बट आप पाइथन में पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं किसी एक टास्क का, सो डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक it uses interpreter. So two things are like compiler and interpreter. So इसको next page पे ही हम देख लेते हैं. Like we have a topic of translator. Translator is like used for high level language को convert करने के लिए, convert टू लो लेवल. अब देखते हैं. अब जैसे कि हमारे पास टू टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं मेनली. फर्स्ट इज़ कंपाइलर. अब हाई लेवल विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हैं आप हाई लेवल को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंड, ठीक है, मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, बट मशीन के लिए वो हाई लेवल है. कन्वर्ट करना है लो लेवल, लाइक 0-1, आप समझ लीजिए लो लेवल को राइट नाउ. सो फर्स्ट इज कंपाइलर, द सेकेंड थिंग इज इंटरप्रेटर. ठीक है. अब कंपाइलर क्या होता है हमारा, ये C यूज़ करता है या फिर जैसे आप जावा, ठीक है, और इंटरप्रेटर यूज्ड बाय द पाइथन. अब कंपाइलर का मेन रोल क्या है कि आप जैसे कि कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, आप कोई भी कोड लिखते हैं, सो वो क्या करता है कि पूरे कोड को एक बार में ही एनालिसिस करता है, ठीक है, एंड उसको एनालिसिस करने के बाद उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है. राइट नाउ दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल इज गोइंग टू बी रन. आप डायरेक्टली कोड्स को नहीं देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पहले उस कोड के थ्रू एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज में है. आफ्टर दैट यू आर यूजिंग दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल टू रन. बट इन पाइथन क्या होता है, आपने जो भी कोड लिखा हुआ है, इट विल डायरेक्टली गो टू द रनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. इसमें कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं, मीन्स इंटरमीडिएट फाइल नहीं जनरेट होती है. सो दैट्स वाई इट टेक्स मच टाइम एज कम्पेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज. बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, एक बार पूरी फाइल को वो एनालिसिस कर रहा है, और जो भी एरर्स होंगे, मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी एरर्स होंगे वो एक साथ ही दिखाई देंगे आपको, कि फर्स्ट लाइन में एरर है, सेकेंड लाइन में एरर है, कि थर्ड लाइन में, सारे एरर्स एक साथ. बट पाइथन का क्या सीन है कि जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर आपके सेकेंड लाइन में एरर है तो वो आगे मूव नहीं करेगा, आगे ट्रांसलेट नहीं करेगा, आगे चेक नहीं करेगा. इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी स्टॉप्ड इन द सेकेंड लाइन, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा एंड शो करेगा कि करेक्ट दिस, देन द इंटरप्रेटर विल मूव
ठीक है, तभी इंटरप्रेटर क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड मूव करेगा टू चेक अदर लाइन्स ऑल्सो. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो एक बार ब्रीफ कर देते हैं इसको. लाइक in the compiler what happens, it check the whole file, after that it generates the error at once. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, देन इट इज गोइंग टू बी द रनिंग एनवायरनमेंट, टू इन द रनिंग एनवायरनमेंट. बट इन पाइथन द इंटरप्रेटर वर्क्स, इट जनरली चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप्स वेयर इट फाइंड्स सम एरर. ठीक है, एंड there is no any executable file concept in this, no intermediate file. Directly we write a code and save it, and that main file is going to be executed in the running environment. ठीक है, so this is clear I think. So these things are the translator, compiler and interpreter. Entire code at once, compiler translates the entire code at once, interpreter translates code line by line. ट्रांसलेट का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, हाई को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं. पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक इफ़ यू हैव अ पाइथन डायरेक्टरी, समझ लीजिए जैसे आप पाइथन डायरेक्टरी आपने क्रिएट करी अपने फोल्डर में, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव जस्ट सपोज two files, test1.py and test2.py. ठीक है, and suppose what is written in the test1, first we are going to import. import means जैसे कि अगर कोई पहले से फाइल या पैकेज क्रिएट हो रखा है, उसको हम import करने वाले हैं. like we are going to import test2. okay, and after that you are going to use it print Gopal. okay, so this is the test1 file, and what is written in the test2 file, suppose in test2 you have print hello. okay, so what happens is that there is a concept of bytecode in the Python. There is no any executable file concept, but yeah, we have a bytecode concept. So what is the use of that? Like suppose we have imported only test2, like there are so many files, test3.py, test4, ठीक है, test4.py and so many, and all the files are going to be imported in test1. so कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, हम सारी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे. इट मीन्स इंपोर्ट का मतलब क्या है, इन फाइल्स को वो रन करेगा पाइथन. इस प्रिंट के आने मीन्स इस प्रिंट के पास आने से पहले वी यूज़ इंटरप्रेटर ना. सो क्या करेगा, ये इंटरप्रेटर का भी इतना मेन रोल यहाँ पे. मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहले जो लाइन आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी किसी भी लैंग्वेज में. देयर इज़ नो रोल ऑफ इंटरप्रेटर हेयर. बट इम्पोर्ट test2 का मतलब क्या है, पहले test2 रन होगी, आफ्टर दैट प्रिंट गोपाल रन होगा. सो इफ़ वी हैव इम्पोर्टेड सो मैनी फाइल्स इन अ पर्टिकुलर फाइल, देन इट विल टेक लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है. सो दैट्स वाई व्हाट वी डू, वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड. So generally the file in which we have imported the other files, so the imported files are going to be converted as a bytecode. ठीक है, जो भी imported files हमने import करी हैं, जैसे कि अगर हम ये test1 हमारी main फाइल है, ठीक है, this is the main file. अगर आप इसको रन करते हैं, so क्या होता है कि ये मेन फाइल रन होने की वजह से जितनी भी फाइल इसके अंदर हमने इंपोर्ट करी है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी पाइथन डायरेक्टरी के अंदर, विच इज़ लाइक __ PyCache. So in this directory what happens, like we have imported test2 na, test2.c python.
then the version we are using like 3.1.2 something .pyc, ऐसे करके फाइल एक जनरेट होगी एंड दिस फाइल इज द बाइट कोड. ठीक है. सो जनरली क्या हो रहा है कि अगली बार हमको सेम फाइल को ना यूज़ करना पड़े, मीन्स test2 को रन ना करना पड़े. दैट्स वाई पाइथन जनरेट्स अ बाइट कोड ऑफ द इम्पोर्टेड फाइल्स. सो जब भी आप मेन फाइल को रन करेंगे सो डायरेक्टली वो इस बाइट कोड जनरेटेड फाइल को यूज़ करके उस test2 फाइल को जो भी उसका मेन यूज़ है वो इस बाइट कोड के थ्रू वो पूरा कर लेगा. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सी लैंग्वेज अदर फाइल्स को यूज़ करने की वजह से स्लो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब फास्ट हो जाएगी. और जब भी आप किसी फाइल में चेंज करेंगे देन मेन फाइल को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तब वो बाइट कोड फाइल अपडेट हो जाएगी. ठीक है. सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड. जब भी आप इंपोर्ट करेंगे फाइल्स को तो ही ये पाई कैशे डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल जनरेट होगी. ठीक है. सो ये मेनली क्या करेगी कि ये लो लेवल लैंग्वेज की फ़ाइल होगी और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेन फाइल को रन करेंगे सो ऑटोमेटिकली वो इस पर्टिकुलर बाइट कोड की फ़ाइल को यूज़ कर लेगा जो कि इंपोर्टेड फाइल्स हैं उनकी बाइट कोड फाइल्स. ठीक है. सो व्हाट इज़ रिटन लाइक बाइट कोड कंपाइलेशन .pyc एक्सटेंशन एट पाई कैशे डायरेक्टरी. ठीक. यही मैंने अभी आपको समझाया. बाइट कोड सेव्स फाइल इन ओनली फॉर द फाइल्स दैट आर इम्पोर्टेड, ये मैंने बताया. ठीक है. नॉट द टॉप लेवल फाइल्स, जो कि मेन फाइल है उनको यूज़ नहीं करेगा. देन वी हैव ऑल्सो पाइथन वर्चुअल मशीन. So what happens actually, like if you write a Python code, ठीक है. so ये क्या करेगा, Python कोड या फिर बोल लीजिए जो सोर्स फाइल है हमारे पास. ठीक है. सोर्स फाइल है. अब ये सारी सोर्स फाइल क्या होंगी हमारी, इसमें से जैसे मान लो कुछ फाइल्स जो हैं जो मेन फाइल नहीं थी वो बाइट कोड में जनरेट हो गई. ठीक है. कन्वर्ट हो गई बाइट कोड में. देन आफ्टर दैट इट गो टू द PVM पाइथन वर्चुअल मशीन विच इज़ द सेम इंटरप्रेटर. ठीक है. सो इसी को हम इंटरप्रेटर बोल रहे थे अभी तक, इसी PVM को इंटरप्रेटर बोल रहे थे. सो दैट लाइक दिस PVM वर्क्स टू ट्रांसलेट इट एंड रन इट. ठीक है. अब ये इंटरप्रेटर होने के बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करने के बाद डायरेक्टली रन कर देता है. ठीक है. जैसे कि अभी यहाँ मेंशन किया है, इज़ अ बिग कोड लूप आइटरेट द बाइट कोड वन बाय वन. टेक्निकली इट्स द लास्ट स्टेप ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड द पाइथन इंटरप्रेटर. सो ये लास्ट स्टेप होता है जो कि इंटरप्रेटर जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट करता है बाइट कोड को एंड आफ्टर दैट रन करता है. वी ओनली हैव रनिंग एनवायरनमेंट इन पाइथन, कंपाइल प्लस एग्जीक्यूशन. इट मीन्स जो कि मैंने अभी PVM की बात करी, सो इट इज़ ओनली वी आर ओनली हैविंग लाइक सोर्स फाइल देन PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन है. इसके अंदर इंटरप्रेटर प्लस एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो हमारा PVM क्या करता है, जो कि इंटरप्रेटर होता है मेनली, इसके बाद डायरेक्टली फाइल वो एग्जीक्यूट हो जाती है. दैट्स वाई आई लाइक told you there is no any intermediate concept which is about to generate the executable file. So we have only Python file like where we write code, then after that run it. ठीक है. सोर्स फाइल वही बाइट कोड देन PVM जो मैंने अभी बताया आपको. वी यूज C पाइथन इन जनरल. ठीक है. जनरली हम क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज़ पोर्टेबल ANSI C लैंग्वेज कोड. सो लाइक इट इज़ पोर्टेबल इन ANSI C लैंग्वेज कोड, दैट्स वाई वी यूज़ इट. एक्चुअली हम इसको पाइथन बोल देते हैं बट इट इज़ जनरली C पाइथन. फिर फ्रोज़न बाइनरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है. सो फ्रोज़न बाइनरीज क्या होती हैं, लास्ट ये देख लेते हैं हम. लाइक वी हैव अ पाइथन फाइल. ओके. then we have like bytecode, then we have interpreter or you can say PVM.
ठीक है, PVM भी हो गया, देन अदर सोर्स फाइल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम बंडल कर देते हैं, इसका एक बंडल फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या होता है, .exe जैसे कोई फॉर्मेट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, मीन्स अब डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, he will be able to directly run this file. There is no need to install anything or set up the environment. It will automatically contain all the things which is used for that code, so the user just have to install it or take it in like their system and run it directly, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। जैसे कि कभी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द पाइथन, सो आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करनी पड़ती है, सो एवरीवन कैन यूज़ इट डायरेक्टली, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रोजन बाइनरी, ठीक है। उसी फाइल को हम फ्रोजन बाइनरी बोलते हैं। बंडल्स टुगेदर द बाइट कोड फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है। बाइट कोड को एक बंडल कर देता है अलॉन्ग विद द पाइथन एंड द पाइथन सपोर्ट फाइल्स फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है, इनटू अ सिंगल पैकेज। फाइनल रिजल्ट विल बी अ सिंगल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम .exe file on Windows. So that is the frozen binaries. So we have covered all the things for the introduction part. So from the next video we will have a detailed syllabus of this course, ठीक है। So